अर्जुन का वध किसने किया था? मरकर भी अर्जुन कैसे जिंदा हो गए? किसने अर्जुन से भीष्म की हत्या का बदला लिया? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत के महायुद्ध में विजयी हुए महावीर अर्जुन की उनके ही बेटे ने हत्या कर दी थी। सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आपने तो यही सुना होगा कि अर्जुन की मृत्यु तो उस वक्त हुई थी जब वो युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग जा रहे थे। लेकिन महाभारत को ठीक से पढ़ने पर पता चलता है कि अर्जुन के बेटे बब्रुवाहन ने उनको न केवल युद्ध में पराजित किया था, बल्कि उनकी हत्या भी कर दी थी। फिर अर्जुन कैसे जीवित हो गए और किसने अर्जुन को फिर से जिंदा किया, यही कथा आज हम आपको कर्मा चैनल पर बताने जा रहे हैं। दोस्तों, महाभारत के अश्वमेधिक पर्व में अर्जुन के बेटे बब्रुवाहन के द्वारा अपने पिता की हत्या की कथा मिलती है। इस कहानी के अनुसार जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो सिंहासन पर युधिष्ठिर विराजमान हुए। इसके बाद युधिष्ठिर ने ऋषियों की सलाह पर अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया था। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि अश्वमेध यज्ञ करने के बाद कोई भी राजा पूरी पृथ्वी का मालिक बन जाता है। इस यज्ञ में एक घोड़े को पूरी पृथ्वी पर घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है। जिस भी राज्य से घोड़ा गुजरता है, उस राज्य के राजा को या तो हार माननी पड़ती है या फिर वो अश्वमेध घोड़े को पकड़कर युद्ध की चुनौती देता है। ठीक वैसे ही जैसे श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लव कुश ने पकड़ लिया था और श्री राम की सेना के साथ लव और कुश का महायुद्ध हुआ था। ऐसा ही कुछ हुआ था जब अर्जुन युधिष्ठिर के अश्वमेध घोड़े को लेकर मणिपुर राज्य पहुँचे। आपको ये बता दें कि अर्जुन की एक पत्नी चित्रांगदा मणिपुर की राजकुमारी थी। अर्जुन और चित्रांगदा का एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम बब्रुवाहन था। बब्रुवाहन ने महाभारत के युद्ध में भी पांडवों के पक्ष में युद्ध किया था। बाद में बब्रुवाहन मणिपुर का राजा बना और अपनी माँ चित्रांगदा के साथ मणिपुर में रहने लगा था। जब अर्जुन युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर मणिपुर पहुँचे तो पहले तो बब्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन का स्वागत किया। अर्जुन को ये बात बुरी लगी कि उनके जैसे महाप्रतापी व्यक्ति के पुत्र बब्रुवाहन ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को देखकर युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार कर ली। अर्जुन ने अपने पुत्र को कायर कहकर उसकी खूब आलोचना की। अर्जुन की इस फटकार को सुनकर बब्रुवाहन अभी सोच विचार ही कर रहा था कि तभी वहाँ अर्जुन की एक दूसरी पत्नी और नागकन्या उलूपी धरती को छेद कर बाहर आ गई और उसने भी बब्रुवाहन को उकसाया कि अर्जुन यही चाहते हैं कि बब्रुवाहन उनसे युद्ध करे, न कि डरपोकों की तरह हार स्वीकार कर ले। गौरतलब है कि उलूपी रिश्ते में बब्रुवाहन की सौतेली माँ लगती थी और वो भी अर्जुन की दूसरी पत्नियों की तरह ही थी। बब्रुवाहन को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और इसके बाद उसने भी अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया और अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारने लगा। इसके बाद अर्जुन और बब्रुवाहन में महायुद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में अर्जुन के बेटे बब्रुवाहन ने अर्जुन को कई बार पराजित किया। बब्रुवाहन ने अर्जुन के हर तीर का जवाब देकर अर्जुन को चकित कर दिया। आखिर में बब्रुवाहन ने अर्जुन की छाती पर एक ऐसा तीर मारा कि अर्जुन गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। अपने पिता और महावीर अर्जुन को धरती पर मरा हुआ देखकर बब्रुवाहन दुखित होकर रोने लगा। उसे लगा कि उसने ही अपने पिता की हत्या कर दी है। अर्जुन जो कभी द्रोण, भीष्म और कर्ण से पराजित नहीं हुए थे, अर्जुन जो कभी किसी भी देवता और राक्षस से भी युद्ध में नहीं हारे थे, अर्जुन जो भगवान शिव के साथ युद्ध करने के बाद भी पराजित नहीं माने गए थे, वही अर्जुन अपने बेटे बब्रुवाहन से हार गए और पृथ्वी पर गिर गए। इधर अपने पिता को पृथ्वी पर मरा हुआ देखकर बब्रुवाहन भी बेहोश होकर गिर पड़ा। बाप और बेटे दोनों को धरती पर इस प्रकार गिरा हुआ देखकर अर्जुन की पत्नी और बब्रुवाहन की माँ चित्रांगदा वहां पहुंच गईं और अपनी सौत उलूपी को कोसने लगी। उसने कहा कि तुमने ही बाप और बेटे के बीच युद्ध करवाया है, जिसका फल ये हुआ कि आज दोनों ही इस दुनिया से चले गए। इसके बाद अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा भी आत्महत्या के लिए तैयार हो गईं और उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया।
थोड़ी देर बाद बब्रुवाहन को तो होश आ गया, लेकिन अर्जुन अभी भी जिंदा नहीं हो पाए थे। बब्रुवाहन ने भी अपने पिता अर्जुन और माँ की ऐसी हालत देखकर आत्महत्या करने का विचार शुरू कर दिया। ऐसे में नाग कन्या उलूपी ने एक ऐसी मणि निकाली जिससे मरे हुए लोग भी जिंदा हो सकते थे। इस मणि का नाम था संजीवनी मणि। आपने संजीवनी बूटी का नाम तो सुना होगा। वही संजीवनी बूटी जिसे महावीर हनुमान जी हिमालय से लेकर आए थे और उससे लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो गई थी। लेकिन ये संजीवनी बूटी नहीं थी, बल्कि नागलोक में पाई जाने वाली दिव्य संजीवनी मणि थी, जिससे मरे हुए नागों को फिर से जिंदा किया जा सकता था। अर्जुन की दूसरी पत्नी और नाग कन्या उलूपी ने वो संजीवनी मणि अपने सौतेले बेटे बब्रुवाहन को दे दी और कहा कि इसे तुम अर्जुन की छाती पर रख दो, इससे अर्जुन फिर से जीवित हो जाएंगे। उलूपी ने ये भी बताया कि अर्जुन पूरी तरह से मरे नहीं हैं, बल्कि उनके ऊपर उलूपी ने एक मोहिनी माया छोड़ी थी, जिसकी वजह से अर्जुन मरे हुए के समान हो गए हैं। वरना अर्जुन को तो इंद्र और दूसरे देवता भी पराजित नहीं कर सकते थे। अर्जुन को मार पाना किसी भी देवता और राक्षस के लिए संभव नहीं है। उलूपी के कहने पर जैसे ही बब्रुवाहन ने उस संजीवनी मणि को अर्जुन की छाती पर रखा तो अर्जुन अचानक जिंदा हो गए। जैसे ही अर्जुन जीवित हुए तो उन्होंने उलूपी को वहां देखकर सारे मामले की छानबीन शुरू कर दी। तब उलूपी ने ये रहस्य खोला कि क्यों अर्जुन को आज बब्रुवाहन के हाथों मरना पड़ा। उलूपी ने बताया कि चूंकि अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह की अधर्म पूर्वक हत्या की थी, इसलिए अर्जुन को भी अपने इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए मरना पड़ा था। जब अर्जुन ने ये कहा कि उन्होंने सीधे सीधे भीष्म का वध नहीं किया था, बल्कि भीष्म के आगे तो शिखंडी खड़ी थी, तो उलूपी ने कहा कि चूंकि अर्जुन ने भीष्म को छिपकर मारा था, इसीलिए उन्हें भीष्म की हत्या का पाप लगना ही था, वो इससे बच नहीं सकते थे। उलूपी ने एक और रहस्य खोला कि चूंकि भीष्म पितामह 8 वसुओं में से एक थे, इसलिए भीष्म जैसे पराक्रमी का छल से वध होते देख वसुओं को बहुत क्रोध आया था और उन्होंने अर्जुन को उनके ही बेटे बब्रुवाहन के हाथों मरने का शाप दे दिया था। बाद में उलूपी के पिता ने जब वसुओं से माफी मांगी और अर्जुन को जीवन दान देने के लिए कहा, तो वसुओं ने कहा कि जब अर्जुन अपने ही बेटे के हाथों युद्ध में पराजित हो जाएंगे तो वे इस शाप से मुक्त हो जाएंगे। उलूपी ने अर्जुन को समझाया कि अगर वो अपने बेटे के हाथों पराजित नहीं होते तो उन्हें भीष्म की छल से हत्या करने के पाप में नरक जाना पड़ता। अर्जुन, जिन्हें कोई देवता भी पराजित नहीं कर सकते थे, उन्हें एक शाप की वजह से थोड़ी देर के लिए अपने बेटे से युद्ध में पराजित होना पड़ा और थोड़ी देर के लिए मरना भी पड़ा। अर्जुन ने उलूपी की इस बात को सुनकर राहत की सांस ली और बब्रुवाहन को युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में आने का निमंत्रण दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें। और हाँ, अगर आपको हमारा चैनल द कर्मा पसंद आ रहा है तो इसे खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहें। धन्यवाद।